बराबर। एकल जीवों में प्रजनन की विधि का दूसरा हम पढ़ेंगे खंडन, बराबर, खंडन पढ़ेंगे, बराबर। तो हमने ऊपर वाला जो था पहला विघटन हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे हम खंडन के बारे में पढ़ते, राइट। तो देखिए बहुत सारे ऐसे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बराबर, जो भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, वो उनके अंदर प्रजनन की जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है ना, वो बहुत ही सरल होती है, बराबर। बहुत सारे ऐसे, बराबर, बहुकोशिकीय जीव हैं जिनमें प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत ही सरल होती है। जो कौन सी विधि होती है, खंडन विधि होती है, बराबर। कौन सी विधि, खंडन विधि। वो क्या होती है, बहुत ही सरल विधि होती है। इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, बराबर। बहुत सारे अलग अलग पार्टों में क्या हो जाते हैं, बराबर। कि मतलब कि जैसे क्या होते हैं वो लोग कि बहुत ऐसे मतलब कि खंडों में विभाजित हो जाते हैं, बराबर। बहुत सारे ऐसे कोशिकीय जीव हैं जो क्या होते हैं, नॉर्मली क्या होते हैं वो लोग अलग अलग पार्टों में क्या हो जाते हैं, डिवाइड होते हैं, मतलब बहुत सारे पार्टों में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और इस प्रकार से उनकी क्या होती है, जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, जैसे कि हमने स्पाइरोगाइरा, बराबर, क्या है, स्पाइरोगाइरा एक उदाहरण है, बराबर। स्पाइरोगाइरा जो होता है वो अपनी प्रजनन की प्रक्रिया में क्या करता है, अपने शरीर को बहुत सारे पार्टों में, बहुत सारे खंडों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, बराबर। और यही क्या होती है, उनकी प्रजनन की प्रक्रिया होती है। लेकिन कुछ ऐसे, बराबर, कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जीव भी हैं जिनकी क्या होती है, संरचना क्या होती है, बहुत ही मजबूत होती है। मतलब उनकी कोशिकाओं जो होती है, उनकी कोशिकाएं जो होती है ना मात्र की होती है, बराबर। वो कोशिकाएं जो होती है ना, वो एक विशेष कार्य करने के लिए, बराबर। मतलब कि ऐसा जीव जिनकी कोशिकाएं ना मात्र की होती है, बराबर, उनकी कोशिकाएं जो होती है ना, वो विशेष कार्य के लिए ना ऊतक बनाती है, बराबर। बराबर, उनकी जो कोशिकाएं होती है ना, वो विशेष कार्य के लिए संगठित होकर, बराबर। कुछ ऐसे भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनकी जो कोशिकाएं होती है वो एक विशेष कार्य करने के लिए संगठित होकर ऊतक बनाती है। और जो ऊतक होता है ना, वो संगठित होकर क्या बनाता है, अंग बनाता है, बराबर। तो अंग जब बनाता है तो इस प्रकार के जीवों में क्या होता है, तो इस प्रकार के जीवों की जो कोशिकाएं होती है क्या हो जाती है, बहुत ही जटिल हो जाती है, बराबर। बहुत ही जटिल होती है, जिसके कारण से क्या करते हैं, वो अपने शरीर को क्या करते हैं, वो खंडन नहीं कर पाते, बराबर, खंडन नहीं कर पाते। इसीलिए उनको क्या होती है, प्रजनन की जटिल व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। प्रजनन की जटिल विधि द्वारा उनका जो होता है प्रजनन की प्रक्रिया होता है। उसके लिए क्या, कौन सी व्यवस्था होती है, तो प्रजनन की जटिल, बराबर, विधि होती है।